हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशन। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 7। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कलर हेक्स कोड के बारे में और कलर हेक्साडेसिमल कोड के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कलर कोड्स क्या होते हैं और इसे किसके लिए यूज किए जाते हैं। सो फाइंड कलर कोड्स इन HTML। कलर नेम्स आर नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली। HTML में क्या होता है, हम जहाँ पे कलर की जरूरत होता है तो हम वहाँ पे कलर का नाम जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ऐसे हम नाम असाइन करते थे कलर का। पर some browsers are available in different languages। जैसे कि कुछ ब्राउजर्स होते हैं जैसे अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे कि हिंदी में कुछ ब्राउजर्स होते हैं और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ब्राउजर्स होते हैं जिनके लिए रेड, ग्रीन, ब्लू का मतलब कुछ सेंस नहीं करता। वो समझ नहीं पाते कि रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है। क्योंकि HTML में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टैग है जो प्रीडिफाइंड है, जो ब्राउजर को पता है इन टैग का काम क्या है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो इंग्लिश में है पर ब्राउजर को पता है इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट के वैल्यूज भी हैं, उस एट्रीब्यूट वैल्यू का मीनिंग ब्राउजर को पता है। पर कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं एट्रीब्यूट का, जैसे कि कलर वगैरह होता है, नाम वगैरह होता है, जो जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है पर अलग से लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, कुछ सेंस नहीं बनता है ब्राउजर के लिए। तो वहां पे क्या होता है, वो कलर जो आप अप्लाई करेंगे वो कलर वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। और कुछ कुछ कलर्स तो ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि डार्क पर्पल, वो ब्राउजर इंग्लिश ब्राउजर भी समझ नहीं पाते हैं उस कलर को, तो उस वजह से वो वहां पे ठीक से दिखाते नहीं है उस कलर को, और बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में या फिर अलग किसी कलर में उसे दिखा देते हैं। सो सम कलर नेम्स नॉट सपोर्टेड बाय इंग्लिश ब्राउजर्स, जैसे कि एक एक कलर में 2-3 वर्ड्स होते हैं, उस तरह का कलर्स नेम अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी सपोर्ट नहीं करेगा आपका HTML कलर वैल्यूज। सो ये कॉमन कोड इज यूज्ड फॉर ऑल ब्राउजर्स नोन एज कलर कोड इन HTML। कॉमन कोड बनाया गया कलर के लिए और उसे यूज किया गया ताकि हर ब्राउजर उसे समझ सके, और उसे कहते हैं कलर कोड। HTML में उसको कहते हैं कलर कोड्स। कुछ कलर नेम होते हैं जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, वो हम देखते हैं कौन कौन सा कलर नेम है जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। ब्राउजर एडिटर पे करके देखते हैं कलर नेम को। ये हम अपने ड्रीम ओवर एडिटर पे आ गए, यहाँ पे हम करें कोड लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक H1 टैग डाला हुआ है और H1 क्लोज, इसके अंदर मैंने लिखा फॉन्ट टैग शुरू किया, फॉन्ट कलर। मैं एक कलर नेम यूज कर रहा हूं, दैट कलर नेम इज सपोज डार्क पर्पल। सो यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया डार्क पर्पल, PURPLE, डार्क पर्पल। ये मेरा कलर नेम है। और इसमें जो यहाँ पे मैं फॉन्ट क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नाम डार्क PURPLE, डार्क पर्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो अब मैं सेव कर रहा हूँ, इसे रन करके ब्राउजर पे देखूंगा। ये मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए डार्क पर्पल कुछ इस तरह से आ रहा है। पर अगर मैं इस डार्क पर्पल का देखूंगा कि डार्क पर्पल कैसा है, तो देखिए डार्क पर्पल कलर। सो देखिए डार्क पर्पल कुछ ऐसा होता है, डार्क पर्पल। सो मैं यहाँ पे हेक्स कोड सर्च कर लेता हूँ डार्क पर्पल का। देखिए डार्क पर्पल का इस तरह से आना चाहिए, डार्क पर्पल, यही इसका हेक्स कोड है। अब मैं ये
हेक्स कोड रन करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से कॉपी करके पेस्ट, यहाँ पे डार्क पर्पल रहने दो। यहाँ पे मैंने डार्क पर्पल का जो कोड है, सो इसका हेक्स कोड था 301934। ये डार्क पर्पल मैंने सेव किया यहाँ पे। अब मैं रन करूंगा। ये मेरा ब्राउजर है, देखिए डार्क पर्पल ब्लैक की तरह दिख रहा है, पर आप जब इसे जूम करके देखेंगे सो ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क पर्पल है। ये होता है डार्क पर्पल का कलर। देखिए इसका नाम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, पर जब हम उसका हेक्स कोड यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसे एक्चुअल डार्क कलर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ और भी कलर्स हैं जिनका आप देख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बटल ग्रीन। सपोज मैं यहाँ पे बटल ग्रीन यूज कर रहा हूं। बटल ग्रीन और बटल ग्रीन का दूसरे लाइन पे मैं यहाँ पे दूसरा H1 ले लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैं बटल ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ और दूसरे लाइन पे मैं बटल ग्रीन का हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ। सो बटल ग्रीन का हेक्स कोड होता है 006A। ये आप कैपिटल कर सकते हैं, हेक्स कोड है, कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। 4E ये बटल ग्रीन का हेक्स कोड है, आप यूज कर सकते हैं इसको। देखिए बटल ग्रीन का एक जगह पे मैंने नाम यूज किया है, दूसरी जगह पे मैंने कलर हेक्स कोड किया है। आउटपुट पे देखते हैं कैसे आता है। जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे देखिए बटल ग्रीन, ये तो डिफॉल्ट लिखा रहा है, यहाँ पे मैंने नाम कॉल किया था, पर जब मैं हेक्स कोड दे रहा हूँ तो देखिए ये बटल ग्रीन का जो कलर है वही बटल ग्रीन कलर यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरह जो और एक कलर होता है दैट इज डार्क ब्लू। जो कलर डबल वर्ड से कंबाइन होते हैं, मिक्स कलर होते हैं, जिसके डार्क ब्लू, बटल ग्रीन, इस तरह के कलर्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं ब्राउजर में। तो इन्हीं कोड के लिए हमें, वो इंग्लिश ब्राउजर हो कोई भी ब्राउजर हो, ये कलर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनके लिए हमें यहाँ पे हेक्स कोड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि डार्क ब्लू का हेक्स कोड होता है 00008B। 8B ये डार्क ब्लू का हेक्स कोड है। सो ये भी कलर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उसी तरह और भी कुछ कलर्स हैं जो सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि पिंक पर्पल। सपोज मैं यहाँ पे एक कलर यूज कर रहा हूँ, पिंक पर्पल, PURPLE, पिंक पर्पल। सो मैंने यहाँ पे पिंक पर्पल कलर यूज किया है और ऊपर लाइन में नाम और उसके नीचे वाले लाइन में मैं पिंक पर्पल का हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ। इसका हेक्स कोड है D16587। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हेक्स कोड आपको वहां से मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब मैं रन करके देखता हूँ ये दोनों कलर कैसे आते हैं। रिफ्रेश, देखिए डार्क ब्लू, ये जो कलर है, पहला जो नाम मैं कॉल कर रहा हूँ, जो कलर आ रहा है, ये कलर कोई डिफॉल्ट कलर है, ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग आएंगे। पर ये जो सेकंड वाला जो नाम उसका है, ये उनका हेक्स कोड है, ये उसी कलर पे दिखाई देंगे। और पहले वाला नाम ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी ब्राउजर पे, अगर मैं गूगल क्रोम में देख रहा हूँ, किसी अलग ब्राउजर में आप रन करेंगे, में भी अलग हो सकता है। पर ये जो हेक्स कोड है, ये एक्चुअल कलर आपका
रिटर्न करेगा। इसीलिए हम लोग हेक्स कोड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कलर नेम्स। सो कितने तरह का एक कलर कोड्स होते हैं एक्चुअली HTML supports two types of color codes. Your browser supports two types of color codes. One is your color hex code, another one is your RGB values. So color देने के लिए instead of color names हम color hex code यूज कर सकते हैं या फिर RGB वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो एक एक करके देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। सो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा कलर सिस्टम क्या होता है। हमारा कलर सिस्टम जनरली में दो तरह का होता है। एक तो होता है RGB जो रेड ग्रीन ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है CYMK जो सियान येलो मैजेंटा ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। RGB जो होता है वो डिस्प्ले कलर होता है। कहीं पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हमें पे एक कंटेंट देख रहे हैं, हमारे सामने कंटेंट आ रहा है, कहीं पे ऑरेंज यूज हुआ है, कहीं पे ब्लैक यूज हुआ है, कहीं पे येलो यूज हुआ है, कहीं पे व्हाइट यूज हुआ है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये RGB कलर सिस्टम होता है। डिस्प्ले के लिए RGB कलर सिस्टम होता है और CYMK प्रिंटिंग पर्पज के लिए, जहाँ में हम प्रिंटिंग करते हैं अपने प्रिंटर से, प्रिंटिंग पर्पज के लिए CYMK कलर सिस्टम यूज होता है। सो हम अभी एक वेब पेज की बात कर रहे हैं, हम वेब पेज की कलर की बात कर रहे हैं, तो हमें CYMK की जरूरत नहीं होगी, हमें RGB कलर सिस्टम की जरूरत होगी। सो हमें अगर हेक्स कोड या फिर कलर कोड बनाना है तो हमें RGB सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। सो क्या होता है RGB कलर सिस्टम? ये सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग द कलर्स टू बी यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए, आंखों को दिखाने के लिए जो हम देख रहे हैं, उसके लिए जो कलर सिस्टम यूज किया जाता है वो होता है RGB कलर सिस्टम। और इसमें मेनली 3 कलर सपोर्ट करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो रेड, ग्रीन, ब्लू कैन बी कंबाइंड इन वेरियस प्रोपोर्शंस टू ऑब्टेन एनी कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। सो ये रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स बनते हैं और हमें आंखों को जो डिफरेंट कलर दिख रहा है, एक ब्राउजर पे हम जब देखेंगे बहुत सारे कलर्स हमें दिखा रहा है, या फिर कहीं पे भी हम अगर सिस्टम में देखेंगे कि बहुत सारे कलर हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये सब डिस्प्ले हो रहा है RGB के कॉम्बिनेशन से। सो ये रेड, ग्रीन, ब्लू मिलकर बहुत सारे कलर्स बनाते हैं। सो ईच कलर इन द सिस्टम कंटेन 256 कलर्स ऑफ रेंज फ्रॉम 0 to 255। मतलब एक कलर का, मतलब रेड का 256 टाइप्स ऑफ कलर्स आर देयर इन द सिस्टम। सो मतलब रेड 256 तरह का रेड है, ग्रीन 256 तरह का ग्रीन है, ब्लू 256 तरह का ब्लू कलर्स आर अवेलेबल इन द सिस्टम। और ये तीनों मिलकर बाकी सारे कलर्स फॉर्म करते हैं। सो हम कलर हेक्स कोड के बारे में जानेंगे। ये तो था कलर सिस्टम। तो अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हमारे पास 4 तरह का नंबर सिस्टम है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है? इट सपोर्ट्स 16 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15 और 0 to 9 आर द नंबर्स होता है, और बाकी जो नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्टिंग फ्रॉम A। सो मतलब क्या हुआ उसका? सो 0 to 9 इज द नंबर्स, और जो 10 होता है नंबर्स उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो RGB कलर सिस्टम में क्या होता है? देखिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और RGB कलर कोड्स कैसे मिलके कलर हेक्स कोड फॉर्म करते हैं। सो हमारे पास 3 सिस्टम है और इनमें से एक सिस्टम होता है रेड, R। सो R क्या होता है? R का वैल्यू 0 से शुरू होता है, F से खत्म होता है। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम इसको
को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है f। उसी तरह ग्रीन का भी मिनिमम वैल्यू होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है f। मतलब f रिप्रेजेंट 15 बट 0 से शुरू हुआ है। ईच नंबर सिस्टम 16 कलर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। सो 0 टू f। और ब्लू का भी ऐसे मिनिमम 0 टू f नंबर सिस्टम से शुरू होता है। पर क्या होता है ना, ये हर कलर वैल्यूज दो नंबर्स कैरी करते हैं। जैसे कि रेड का मिनिमम वैल्यू 00 से FF, उसी तरह ग्रीन का मिनिमम वैल्यू 00 से FF, उसी तरह ब्लू का मिनिमम वैल्यू 00 से FF। सो मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है FF हर नंबर सिस्टम का। ये जो FF होता है ये पूरे नंबर सिस्टम में एक्चुअली में 16 नंबर्स होते हैं। सो 16 इंटू 16 इट्स अ 256। मतलब एक नंबर सिस्टम, मतलब RGB नंबर सिस्टम का एक कलर वैल्यू जो होता है 16 इंटू 16 256। जैसे कि हमने देखा कि ईच नंबर वैल्यू दो नंबर को रिप्रेजेंट करता है 00 से FF, इसीलिए 16 इंटू 16 256 कलर्स होते हैं एक नंबर सिस्टम में। और टोटल कितने कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड में 256, ब्लू में, ग्रीन में 256, ब्लू में 256। अगर इन तीनों कलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर सिस्टम में कलर्स होते हैं वो 16,777,216 कलर्स आर देयर। सो 16,777,216 colors are in the RGB color system. So इतने सारे कलर्स होते हैं हमारे सिस्टम में जो हम यूज कर सकते हैं एज अ HTML वैल्यूज। सो इन कलर सिस्टम से हेक्साडेसिमल कोड कैसे फॉर्म होता है ये हम देखेंगे। सो कलर हेक्स कोड क्या होता है एक्चुअली में ना, कलर कोड जैसे कि RGB और हेक्साडेसिमल वैल्यू को अगर मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है कलर हेक्स कोड। जैसे कि हमारे सिस्टम होते हैं रेड ग्रीन ब्लू और उनका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है FF। अगर ये 0 मतलब R का 0, G का 0, B का 0 अगर मिल जाएगा तो ये ब्लैक कलर फॉर्म करेगा। उसी तरह अगर FFF तीनों का अगर FFF मिल जाता है तो ये फॉर्म करेगा व्हाइट कलर। सो मिनिमम कलर से हमारा फॉर्म होता है ब्लैक और मैक्सिमम कलर से हमारा फॉर्म होता है व्हाइट। सो ये होता है कलर हेक्स कोड। सो जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैक के लिए यूज किया है 000 और व्हाइट के लिए हम यूज करेंगे FF। सो हम अब देखते हैं कि इसे कोड पे कैसे यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था कोड पे। सो फॉन्ट कलर हाश सिंबल यूज किया था और यहाँ पे एक कलर हमने दिया है दैट इज FF0000 और कुछ टेक्स्ट है और फॉन्ट टैग यहाँ पे क्लोज किया गया है। ये कलर है रेड कलर का क्योंकि R के जगह पे पूरा फुल कलर 255 यूज हुआ है। सो 0000 मतलब R यहाँ पे फुल कंप्लीट है पर बाकी जो कलर है वो यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे ये रेड कलर ही आपको डिस्प्ले करेगा। और ये जो हाश सिंबल यूज किया गया है ये ब्राउजर का बताता है कि यहाँ पे कलर हेक्स कोड यूज किया गया है। उसको डिनोट करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए हम यहाँ पे हाश सिंबल यूज करेंगे बिफोर द वैल्यू ऑफ कलर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट हैंड कलर हेक्स कोड। अब तो हम कलर हेक्स कोड देख रहे थे, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट हैंड कलर हेक्स कोड क्या होता है। सो abbreviates 6 character RRGGBB colors into 3 character RGB shorthand। जैसे कि हम कलर हेक्स कोड यूज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हर कलर का दो वैल्यू हम ले रहे थे। जैसे कि हमें ब्लैक और व्हाइट दिखाना हुआ तो हम क्या कर रहे थे,
000000 या FF ऐसे R का 2, G का 2, B का 2 कलर नंबर हम यूज कर रहे थे। पर शॉर्टहैंड कलर हेक्साडेसिमल ये कहता है कि आप इन 2 नंबर की जगह पे हम एक नंबर भी यूज कर सकते हैं। So RGB triplets can be abbreviated if each of the red, green, blue hex pairs are the same। हम कब उसे दो नंबर की जगह पे एक नंबर यूज कर सकते हैं? जब वो 2 डिजिट हर कलर का दो नंबर है वो अगर सेम नंबर होता है तो हम जो हेक्स पेयर होता है उसमें अगर सेम नंबर्स रहते हैं तो बस तो हम उनमें से एक जो नंबर होता है जो कैरेक्टर होता है हम एक नंबर को वहां पे यूज कर सकते हैं। ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्या करे? ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक्सपांड्स दिस 3 कैरेक्टर कलर इनटू 6 बाय रिप्लिकेटिंग द RGB वैल्यूज। ब्राउजर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली जो 6 कैरेक्टर का वैल्यू है हम अगर 3 कैरेक्टर में उसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोमेटिकली उसको एक्सपांड करेगा 6 कैरेक्टर में और उसी हिसाब से जो उसका कलर होगा उसी हिसाब से ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। सो ये ब्राउजर का काम है कि हम अगर RGB ट्रिपलेट्स या शॉर्टहैंड यूज कर रहे हैं तो उसको वो एक्सपांड करता है जब वो आउटपुट दिखा रहा होगा हमें स्क्रीन पे। ये कुछ कलर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है जैसे कि एक्वा कलर है, एक्वा का एक्चुअल हेक्स कोड है 00FFFF। सो हम उसे शॉर्टहैंड की तरह पे लिख सकते हैं जैसे कि 0FF मतलब इसका R का वैल्यू 0 था, 00 था, सेम वैल्यू थे पेयर में, तो इसलिए हमने वहां से एक नंबर लिया हुआ है 0। जो बाकी जो G के जगह पर भी देखिए FF है, सो हमने यहाँ से एक F लिया हुआ है और B के जगह पे भी FF है। सो अगर सेम वैल्यू होते हैं हेक्स पेयर में तो हम वहां से एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ब्लैक को भी हम कर सकते हैं, ब्लू को भी हम कर सकते हैं, लाइम, रेड, व्हाइट, येलो, ऐसे भी बहुत सारे कलर्स हैं शॉर्टहैंड का जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो मेनली शॉर्टहैंड और एक चीज के लिए भी काम आता है, अगर हम CSS यूज करेंगे हम देखेंगे तो ये जो हेक्स वैल्यू है ये 6 बाइट्स का होता है, जनरली में 6 कैरेक्टर उसमें होते हैं। सो ये क्या जब शॉर्ट हेक्स हम यूज करेंगे तो ये 3 कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब 50% रिड्यूस हो जाएगा कलर का वैल्यू। सो इट हेल्प्स टू श्रिंक स्टाइल शीट ड्रामेटिकली ऑफन 50%। ये स्टाइल शीट का जो स्पेस होता है, जो स्पेस वो मेमोरी से कंज्यूम करता है, तो ये 50% कम हो जाता है क्योंकि हेक्स का वैल्यू जो है कम हो गया। और कलर का जो वैल्यू है एक स्टाइल शीट में इसका बहुत बार यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कलर वैल्यूज। सो ये बहुत टाइम्स वहां पे यूज किया जाता है, इसलिए ये शॉर्टहैंड में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका बहुत ही मतलब CSS बहुत ही सिंक हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा उसका स्पेस। सो ये तो था कलर हेक्स कोड। इससे बनाया जाता है कलर हेक्स कोड को इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू कलर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरह दूसरा कलर सिस्टम होता है RGB वैल्यूज। RGB कलर वैल्यूज को लेकर हम और भी एक कलर सिस्टम होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ईच पैरामीटर रेड, ग्रीन एंड ब्लू defines the intensity of the color with the value between 0 to 212। जैसे कि हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे 0 to 255 को, यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल यूज ना करके डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं 0 to 255। इनमें से कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं इच कलर के लिए, और ये वैल्यू को यहाँ पे कलर का इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब गहराई बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम देंगे उतना वो कलर डीप होगा, जितना कम कलर हम देंगे उतना वो कलर लाइट होगा। सो सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से RGB कलर लिखेंगे और रेड, ग्रीन, ब्लू का वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि RGB मतलब मुझे अगर रेड में दिखाना है तो 25500 ये बन गया रेड, फुल डीप कलर रेड का आएगा रेड।
पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये HTML में सपोर्ट नहीं करता है। हम HTML के साथ इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इस कलर को लिखने के लिए हमें, जब हम CSS पढ़ेंगे, स्टाइल शीट का कोड पढ़ेंगे, स्टाइल शीट यूज करेंगे, तब जाके हम इसे यूज कर सकते हैं। ये जो सिंटैक्स है हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट HTML कोड पे काम नहीं करेगा। और जो जैसे हेक्स कोड होता था जिसमें 16,777,216 पॉसिबल कलर्स सपोर्ट करते थे, यहाँ पे भी उतने ही कलर सपोर्ट करेंगे इस नंबर सिस्टम में। सेम मतलब वहाँ पे जितने कलर्स हैं यहाँ पे भी उतने ही कलर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे। ये कुछ ये जो टेबल है यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ ऐसे कलर्स हैं कॉमनली यूज होते हैं HTML में। जहाँ पे हम उसका नाम यूज कर रहे थे, उसके जगह पे हम चाहें तो कलर हेक्स कोड यूज कर सकते हैं, या फिर डेसिमल कोड जहाँ पे लिखा है वो होता है जो RGB कलर वैल्यूज यूज कर रहे हैं, उससे इस तरह से अगर यूज करेंगे कलर को तो क्या होगा वैल्यू। जैसे कि ब्लैक के लिए हेक्स कोड होगा 000000 और डेसिमल कोड जैसे कि RGB 0000। व्हाइट के लिए FF और RGB होगा 255 उसके लिए। उसी तरह रेड के लिए बस FF ही रहेगा फुल और बाकी सब 0। RGB में भी 255 रहेगा और बाकी सब 0। उस तरह एक कलर होता है लाइम, ब्लू, येलो, शियान और एक्वा, ये दोनों सेम होते हैं। मैजेंटा और फुसिया ये दोनों भी सेम कलर होते हैं, कॉमनली यूज्ड कलर्स। उसी तरह भी और भी कुछ हैं जैसे कि सिल्वर, ग्रे, मैरून, ऑलिव, ग्रीन, पर्पल, टील, नेवी, ये कुछ कॉमन कलर हैं जो हम यूज करेंगे हमारे कोड में, मतलब ज्यादातर यूज में आते हैं। और इसे या हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि इनका जो कलर वैल्यू है, देखिए बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है, हम उसे चाहे तो याद भी रख सकते हैं। पर कोई भी नंबर अगर ऐसे कंबाइन कर दीजिए 0 to 9 और A to F हेक्साडेसिमल में, वो एक कलर कोड बन जाएगा। और रिकमेंडेड है HTML में कि आप हेक्स कोड यूज करें। जहाँ पे भी आप कलर का नाम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम कलर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हेक्स कोड यूज करें। सो ये हेक्स कोड क्या है और क्यों यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।